आज हम लोग मैथ में ही आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर चैप्टर नंबर आई थिंक 3 या 4 होगा। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन में हम देखेंगे अगर हमारे पास जो भिन्न होती है और जो आंशिक भिन्न होती है उनमें डिफरेंस क्या होते हैं। फिर इसका हम समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, पहले अगर हम कहें कि हमारा कुछ इस तरीके का है भिन्न, सपोज दैट f(x) upon x minus a, x minus b या x minus c, इसको हम आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे। फर्स्टली तो हम सबसे फर्स्टली इसको लिखेंगे a अपॉन इसको यानी x minus a प्लस b अपॉन x minus b प्लस c अपॉन x minus c। इन फॉर्म में तोड़े देंगे। इन फॉर्म में तोड़ने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, a b और c का क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन के तहत देखेंगे फिर आगे। ठीक है, क्वेश्चन के तहत आगे देखेंगे, फिर उसके बाद हम फर्दर क्या है अलग अलग करके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कुछ इस फॉर्मेट में भी आता है, अगर सपोज करिए कुछ इस तरीके का है f(x) अपॉन f(x minus a x minus b का होल स्क्वायर, या फिर हाँ कुछ इस तरीके का है तो हम लिख सकते हैं a अपॉन x minus a प्लस b अपॉन x minus b प्लस c अपॉन x minus b का होल स्क्वायर। राइट, अगर कुछ इस फॉर्मेट का हो हमारा भी f(x) अपॉन f(x minus a का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन x minus a प्लस b अपॉन x minus b का x minus a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर कुछ इस फॉर्मेट में हमारा तब हम कैसे लिखेंगे, इस कॉन्सेप्ट में कैसे तोड़ेंगे, x minus a x स्क्वायर माइनस bx, या फिर इसको कर सकते हैं bx स्क्वायर प्लस माइनस का या प्लस का cx प्लस g, कुछ इस तरीके का हो तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन x minus a प्लस bx प्लस c अपॉन bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसके बाद ये नीचे बराबर हो जाएंगे, फिर इनका जो गुणांक होगा x स्क्वायर का गुणांक होगा, x क्यूब का गुणांक होगा, या फिर x का गुणांक होगा, या फिर कांस्टेंट जो होंगे उनसे हम क्या करेंगे कंपेयर करके वहां से a b और c की क्या निकालेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। a b c की जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, a b c की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें फर्दर क्या करेंगे पुट करके हम 1/1 करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्वेश्चन को देखते हैं कुछ इसी फॉर्मेट में, फिर उसके बाद फिर फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इसको, क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। सपोज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2 इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और ये है dx। फर्स्टली हो गया, क्वेश्चन हमने पुट कर दिया। अब इसको कह रहा है कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका क्या करिए, समाकलन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इनको हम परपेंडिकुलर इसको हम तोड़ेंगे इसमें। तो हम सबसे फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को लेके इसको तोड़ लेते हैं आंसर में, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, इसको दो भाग में बांट देते हैं इसको दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कितना, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन 3x माइनस 1 प्लस c अपॉन 3x माइनस 2 लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, हम दो मेथड से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर हमें निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। इस केस में इस तरीके के अगर हमें दिखे तो अगर इस तरीके में अगर डिवाइड हो जाए तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और फर्दरली हम इसको क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके। जैसे हमें इसका पहले हम क्या करेंगे, तीनों का हम लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली ए और बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए ए जब निकालना हो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनको स्किप कर देना है और इनको x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू कितना है 1, तो हमने x इक्वल टू 1 इन दोनों तरफ है तो रिमूव हो जाएगा, बचा हमारे पास ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर 3x माइनस 1 3x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 1 3 इंटू 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2, हो जाएगा 1/2। एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई 1/2। उसी तरीके से हम b भी लिखेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारे पास स्किप हो जाएगा, बीच वाला जो हमारे पास इसके साथ डिवाइड है। अब यहाँ से एट x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, तो हम रखेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर अपॉन, अब x माइनस 1 तो 1/3 माइनस का 1, अब ये तो कट जाएगा दोनों तरफ रहेगा तो फिर बचे हमारे पास 3 इंटू 1/3 माइनस का 2। यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू भी की कितना आ जाएगा 1/3 मतलब 1/9 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 2/3 घटा लेंगे 3 का 3 3 में से क्या माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 2/3 इंटू का, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 1, यहाँ से हो जाएगा 1/9 इंटू यहाँ से 2/3 हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3 से 9 यानी 1/6, यानी b की वैल्यू आ गई 1/6। अब हम इसी तरीके से c भी निकालेंगे तो c कैसे निकालेंगे, तो c इक्वल टू एट x इक्वल टू कितना होगा, एट x इक्वल टू 2/3 क्यों, क्योंकि 3x माइनस क्या है 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बचेगा और बचेगा x माइनस 1 3x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2/3 माइनस का 1 3 इंटू 2/3 माइनस का 2, सॉरी माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 यहाँ से हो जाएगा 2/3 मतलब 4/9 अपॉन कितना हो जाएगा भाई माइनस का 1/3 इंटू 3 से 3 कट गया बचा कितना 1, यहाँ से हो जाएगा 4/9 इंटू माइनस का 3
3/1 यानी 3 3 के 9 यानी सी बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना में 4 बटा माइनस का 4 बटा 3। हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, 4 बटा माइनस का 4 बटा 3। तो अब हम यहाँ से पहले अब हम रफ करेंगे, आप देख ले सकते हैं कि ए बी और सी हमने तीनों निकाल दिया है। हमें फॉर्मूला पे ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए बराबर कितना है 1/2 और बी बराबर आया 1/6 और सी बराबर आ गया माइनस का 4/3 आ गया। ए बी सी की तीनों वैल्यू आ गई। ए बी सी की तीनों वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मेट में जो लिखा है मैंने इसी फॉर्मेट में इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिख देंगे। कैसे, आइए देखते हैं, रफ करते हैं इसको। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में पहले लिखेंगे ए की वैल्यू। तो ए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 3x माइनस 1 प्लस c अपॉन 3x माइनस 2। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इनटू का dx। इंटीग्रेशन है, इसको हम क्या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 1/2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 अपॉन x माइनस 1। अब आपको पता है कि dx प्लस, आपको पता है कि सब में प्लस है, तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन के रूप से समाकलन का रूल होता है कि अगर सब जोड़ है तो हम अलग अलग उसका समाकलन कर सकते हैं। तो अलग अलग कर लीजिए। तो b की वैल्यू कितनी है 1/6, इंटीग्रेशन ऑफ 1/6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 dx प्लस 6 वैल्यू कितनी माइनस का 4/3, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 4/3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 dx, राइट, 3x माइनस 2 dx। अब इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, तो आप इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1/2 बाहर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस यहाँ से 1/6 बाहर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 1 dx प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस का 4/3, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 2 dx। हो गया, इसको हमने अलग अलग लिख लिया, अलग अलग चीजों को कर दिया, और उसको हमने पहले आंसर में तोड़ा, फिर उसके बाद हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, फिर इसको हमने जो कांस्टेंट वाला फॉर्म था वो बाहर लिखा। अब एक चीज बन रहा है, आप देखिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरीके का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू क्या होता है, log e बेस ऑफ x होता है, log e बेस ऑफ x होता है प्लस c, तो कॉमन रहता है सब में, ठीक है, प्लस c। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो हमारा कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट में दिख रहा है, लेकिन जो x की जगह पे है ना, वो x की जगह पे हमें दिख रहा है x माइनस 1, और x की जगह पे यहाँ पे दिख रहा है 3x माइनस 1, और यहाँ पे x की जगह पे दिख रहा है 3x माइनस 2। बट हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं तो हमें पता है कि समाकलन में जब हम किसी चीज को मान लेते हैं तो उसको हर में हम क्या करते हैं, एक बार अवकलन करके अवकलन कर देते हैं उसका, जिसको हम कभी भी मान लेते हैं तो उसको समाकलन के रूल के अकॉर्डिंग हर में, मतलब डिनोमिनेटर में हम क्या कर देते हैं, हम इसको अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं log e बेस ऑफ x माइनस 1 अपॉन d अपॉन dx x माइनस 1, राइट, प्लस 1/6, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, log e बेस ऑफ 3x माइनस 1 और अपॉन में
d upon dx 3x minus 1 प्लस माइनस 4/3 है, -4/3 इसको हो जाएगा log e बेस ऑफ 3x minus 2 थोड़ा सा ऊपर log e बेस ऑफ 3x minus 2 divided by d upon dx 3x minus 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम फिर अगले स्टेप में देखते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा भाई, इसको करेंगे तो 1/2 log e बेस ऑफ x minus 1 अपान में 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x minus 1 x का अगर हम अलग करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा 1 का डिवाइडेड बाय 1 तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं प्लस का 1/6 log e बेस ऑफ 3x minus 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का करेंगे तो 0, अपान में कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4/3 log e बेस ऑफ 3x minus 2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा भाई, यहाँ से अगर करेंगे तो 3x का कितना हो जाएगा 3 और 2 का कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से निकलेगा 3 अपान में 3 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 log e बेस ऑफ x minus 1 प्लस अब यहाँ पे करेंगे तो 6 3 18 तो 1/18 हो जाएगा log e बेस ऑफ 3x minus 1 प्लस सॉरी माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस को होगा 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, तो माइनस का 1/4/9 log e बेस ऑफ 3x minus 2। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यों गया कारण हो गया यहाँ पे कि हमने देखा फर्स्ट में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में था, हर में जितने भी गुणांक थे उनको हमने क्या किया पार्शियल फ्रैक्शन के तहत थोड़ा पहले abc की वैल्यू निकाली। abc की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, इसको फिर हमने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद हमने abc की वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद हमने इसका इंटीग्रेशन के फॉर्म में अलग अलग लिखा, फिर इसकी वैल्यू को हम इंटीग्रेट किए। हमने x minus 1 3x minus 1 3x minus 2 का हमने मान रखा था क्योंकि हमने उसको log के टर्म में लिखा, तो उसका हमने क्या किया हर मल्टीप्लाई किया, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको हमने अरेंज कर दिया। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी पे क्वेश्चन और करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो किया जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को फिर फिनिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को भी पता चले। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।